नमस्कार, आप सभी लोग का स्वागत है। मैं हूं राज राणा। बीपीएससी 4.0 का एग्जाम कब होगा और साथ ही साथ इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, उसके संबंध में मैं बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करके लेकर आया हूं और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कि कब इसका नोटिफिकेशन आने की संभावना है। लेकिन नोटिफिकेशन का जो संबंध है वो इस कटिंग से है जो मैं आप लोगों को साथ साथ दिखा रहा हूं कि बिहार चुनाव की घोषणा सितंबर में हो सकती है। अच्छा बताइए, अगर सितंबर में घोषणा हुई तो क्या होगा, है ना। सबसे बड़ी बात यही है ना कि बात की जा रही है कि सितंबर में घोषणा हो जाएगी और अगर सितंबर में घोषणा हो गई तो आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता लग जाएगी और अगर आचार संहिता लग गई तो फिर एग्जाम तो कम से कम नहीं होगा। यह बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं और नई भर्ती भी नहीं आएंगी। इसका मतलब यह है कि सितंबर से पहले ही हमारे बीपीएससी 4.0 का नोटिफिकेशन आने की संभावना है। ठीक है कि सर अगर नोटिफिकेशन जारी कर दिया और उन्होंने एग्जाम नहीं करवाया तो ये बात सरकार को भी पता है। इसलिए आपने देखा होगा जो भी मंत्री हैं उन्होंने एक तरह से बयान जारी करके बताया था कि मई में नोटिफिकेशन आ सकता है। तो मैं इसी के संबंध में बता रहा हूं क्योंकि देखिए यहां पे देखिए कि चुनाव आयोग सितंबर के प्रथम सप्ताह में बिहार विधानसभा की घोषणा कर सकता है और सरकार पूरा ये चाहेगी कि देखो चुनाव में उन्हें भी हर कोई लाभ चाहता है, हर कोई सत्ता चाहता है। चाहे भले कोई नेता कहे कि नहीं हमारा उद्देश्य तो ये है कि हम सत्ता प्राप्त नहीं करना चाहते, जन कल्याण करना चाहते। भैया सत्ता प्राप्त करना हर एक राजनीतिक दल चाहता है, ये बात सही है और सत्ता का दरवाजा इस समय पर युवाओं से निकलता है और युवा का बहुत ज्यादा ध्यान रह रहा है कि कौन सी सरकार कितनी वैकेंसी हमारे लिए प्रोवाइड कर रही है, कितनी वैकेंसी हमें दे रही है, हमें कितने अवसर दे रही है नौकरी के लिए। इस पर पूरा ध्यान रहता है और सरकारों को भी पता है कि युवा जो बहुत सारे युवा जो पहली बार वोट भी डालेंगे, बहुत सारे युवा हैं जो 21, 22, 25 साल की उम्र के हैं और बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत सारी नौकरी आने की संभावना बन रही है, ठीक है, सितंबर से पहले। और बीपीएससी 4.0 का जो नोटिफिकेशन है वो लगभग मई के आसपास ही आएगा। वैसा मैं क्यों कह रहा हूं उसके संबंध में आप थोड़ा सा जानकारी आप लोगों को पता चल जाएगी। देखो कैसे कि अगर सितंबर में इलेक्शन का नोटिफिकेशन आ गया तो सोचिए कि इलेक्शन में फिर पेपर तो होगा नहीं। तो अगर मई में नोटिफिकेशन आता है तो क्या हो सकता है ये मैं थोड़ा सा बता दूं। देखो अगर मई में नोटिफिकेशन आया तो आपके पास लगभग 1 महीने का समय तो दिया जाता है फॉर्म भरने का। तो फॉर्म भर जाएगा नोटिफिकेशन अगर यहां पे आया तो, ठीक है। नोटिफिकेशन और आप देखो नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको पता आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ तो नहीं होती, फिर आवेदन प्रक्रिया में भी समय लगता है। 1 महीने लगा लो आप, है ना। ये तो आपको पक्का 1 महीने का समय लगेगा। इसके अलावा क्या होगा, मई के बाद क्या आ जाएगा, मई के बाद पूरा जून आ जाएगा। तो जून हो गया, है ना। ये पूरा आपको तैयारी करने का अवसर मिलेगा यहां पे, ठीक है। आप 1 महीने लगभग तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद क्या होगा कि जो जुलाई है और अगस्त है, ठीक है, यह समझ लीजिए जुलाई के लास्ट में या अगस्त के जो फर्स्ट वीक के जो आसपास है उसमें आप लोगों का एग्जाम होने की फिर संभावना बन सकती है, ठीक है नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि सितंबर से पहले पूरी कोशिश की जाएगी कि आपका एग्जाम ले लिया जाए, क्योंकि एग्जाम 1-2 दिन में तो होगा नहीं। बहुत सारे फॉर्म भरे जाते हैं, लाखों फॉर्म भरे जाते हैं। तो आचार संहिता के बाद तो होगा ही नहीं, ये तो आपको पता ही है, क्योंकि पूरी की पूरी पुलिस वगैरह जो है वो इसी काम में लग जाती है। तो फिर वहां पर पीएस को कराना थोड़ा सा संभव नहीं हो पाता, ठीक है। और इसलिए ये सोचा जाएगा कि जुलाई और अगस्त के आसपास ही आपका एग्जाम करवा लिया जाए और रिजल्ट हो सकता है कि उसके बाद इलेक्शन के बाद रिजल्ट शायद घोषित हो। उसमें मैं ज्यादा कंफर्मेशन के साथ आपसे नहीं कह सकता, लेकिन आपका पेपर के लिए मैं कंफर्मेशन दे सकता हूं कि आपका पेपर जुलाई और अगस्त में करवाने की पूरी इनकी संभावना रहेगी, है ना। क्योंकि प्रबल संभावना है कि सितंबर में विधानसभा इलेक्शन होगा और विधानसभा इलेक्शन से पहले बीपीएससी 4.0 जरूर होगा, ये 100% है। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये है कि फॉर्म पता नहीं कब आएगा, तो कब पता नहीं तैयारी हम प्रारंभ करेंगे। तो उन सब स्टूडेंट से मैं एक बार आग्रह करना चाहता हूं पुनः कि एक बार सोचिए समझिए अच्छी तरह से और तैयारी करना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि अप्रैल के बाद
तो आपको पता अप्रैल लगभग खत्म होने वाली है, इसके बाद मई है, मई जून जुलाई, तो मई में नोटिफिकेशन आने की संभावना है। तो आपके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है, ठीक है। मई जून जुलाई 3 महीने आप समझ लो, 90 दिन में समझ लो, और 90 दिन में आप लोगों को पेपर देखने के लिए मिल जाएगा। और अब तो प्रबल संभावना बढ़ रही है पेपर जल्दी होने की, क्योंकि अगर चुनाव आयोग ने अगर ये फैसला ले लिया कि सितंबर में मुझे इलेक्शन करवाने हैं, तो फिर सोचिए कि इलेक्शन होंगे और उससे पहले पहले आपका पेपर होगा। तो जो आपके अंदर उपापोह की स्थिति बन रही थी, उसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए, दोबारा से फिर तैयारी करना प्रारंभ कर दीजिए, बिना किसी के बहकावे में आए। बस पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, किताबों से पढ़िए, ठीक है, हमारे साथ जुड़ के पढ़िए, यूट्यूब पे पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, कैसे भी पढ़िए, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो, ठीक है। क्योंकि जितने भी टीचर समुदाय है, ठीक है, पूरा की पूरा खुश होता है जब उनके स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप पढ़ें, और किसी भी तरह की कोई भी अगर लगता है कि हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो आप हमसे हेल्प ले सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, है ना। तो इसी प्रकार से कुछ और नई सूचना हमारे पास आएंगी तो मैं आपको सूचना देता रहूंगा। मैं हूं राज राणा, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी की, तो आप लोग 3 बजे रोजाना मुझे इस चैनल पर फॉलो कर सकते हैं, जहां पर मैं आप लोगों को बीपीएससी टीजीटी के लिए और 6 to 8 जो अपर प्राइमरी के लिए मैं आपको पूरी की पूरी एसएसटी की तैयारी करा रहा हूं। साथ ही साथ 1 to 5 और 6 to 8 9 10th 11 12th का जो जनरल पेपर है, उसकी भी मैं आपको तैयारी 3 बजे कराता हूं। तो आप 3 बजे जुड़ना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।